चुन दो। सिंह तूष्णीम भव, चुप हो जाओ। युवामपि मम सदृशो भक्षौ नैतु रक्षको, तुम भी मेरे समान ही भक्षक हो, रक्षक नहीं। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग ने मन्यते, अर्थात ये वन्य जीव भक्षक को रक्षा के पद योग के नहीं मानते। अतः विचार विमर्श प्रचलती, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। काके सर्वथा सम्यक उक्तम सिंहम महोदय, सर्वथा उक्ति कहा गया है सिंह महोदय के द्वारा। वस्तुतः सिंहेन बहुकाल पर्यंत्र शासन कृतम, परम अधुना तुअपि कोई पक्षी राजा एव राजन चुनति निश्चयते वयमत्र तु संसित अति ले संशयात अवकाश एव नास्ति। अर्थात वस्तुतः सिंह के द्वारा बहुकाल पर्यंत बहुत काल तक शासन करने के कारण, परंतु अब कोई पक्षी राज को ही राजेति चिते निश्चित किया जाएगा, राजा निश्चित किया जाएगा। यहाँ संसलेते से अवकाश है, इसी पर अर्थात इसी पर विचार विमर्श चल रहा है, इसमें जरा भी संदेह या अवकाश नहीं है। सर्वे पक्षी ने उच्च ही जोर से आम हम हाँ हाँ कश्चित खगे, किसी पक्षी को ही वनराज भविष्य थी, कोई पक्षी ही वनराज होगा। परम कश्चित भी खगे आत्मानम बिना नामनम किमपि अस्मै पद योग्य चिंत्यति तरी किम निर्णय भवेत, परंतु कश्चित भी कोई भी खगे मन पक्षी आत्मनम बिनम अपने बिना नामन मन नाम के कमपि मन किसी का अस्मय पद है, इस पद के लिए योग चिंतित कर रहे हैं, परंतु कोई भी पक्षी स्वयं के अलावा अन्य किसी को भी इस पद के योग नहीं मानता। तरी कथम निर्णय भवेत, तो कैसे निर्णय होगा। तदा तई सर्वे गहन निद्राया चिंतम स्वल्पम उलूक वीक्षम विचार्य मतम यदेशा, तब तई माने वे सबों के द्वारा सर्वे गहन निद्राया निश्चिंत है, गहन निद्रा में निश्चिंत स्वयपंत के उल्लूक अर्थात अपनी निद्रा में सोए हुए उल्लू को वीक्षमान देखकर विचार करते हैं। यद एसम आत्मशलाघा पदम निर्लिप्त उलूकम एवं अस्माकम राजा व्यवस्थिति, अर्थात अपनी प्रशंसा और पद से निर्लिप्त उल्लूक इसको छोड़ करके राजा के लिए उचित है। परस्परम आदि संति चे तदा नियंता नृत्याभिषेकम सम्मितित संभारा इति, अर्थात इसमें आपस में आदेश देते हैं कि राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्रियां लाई जामें। सर्वे पक्षी ने संजाय गंतुम इच्छति तरी ऐसा है, अर्थात सभी पक्षी तैयारी करने के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक ही सर्वे काके अट्ठास पूर्व स्वर, अर्थात अट्ठास पूर्वक स्वर में सर्वथा अनुक्तम मयूरम, अर्थात सभी तरह से उचित नहीं है। मयूर मोर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारस आदि प्रधान पक्षिणों विद्यमानम दिवांधस्य कराल वक्त्रस्य अभ्यसेकार्थम सर्वे सज्जा, अर्थात पक्षिन प्रधानों में मोर हंस कोयल चक्र शुक्र सारस आदि पक्षी प्रधानों को विद्यमान है, उनको दिन के अंधे कराल वस्त्रम अभ्यासेकर्तम, अर्थात इन सब को छोड़कर प्रधान पक्षियों के होते हुए भी दिन के अंधे और भयंकर मुख वाले उल्लू का राज्याभिषेक करने के लिए सभी तत्पर हो। पूर्णम दिनम यावत है, पूरे दिन सोता हुआ यह निद्रयामानम एवं कथमातम रक्षिष्यति, किस प्रकार हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः वास्तव में स्वभाव में रोदम उग्रम क्रूरम अप्रिय वादरम, और स्वभाव से ही रौद्र अत्यंत उग्र क्रूर और अप्रिय
बोलने वाले उल्लूकम नृपति कृत्वा, उल्लू को राजा बनाकर क्या सिद्धिम भविष्यति, सफलता प्राप्त होगी। अर्थात स्वभाव से ही रौद्र रूप और उग्र, क्रूर, अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर क्या सफलता प्राप्त होगी। तत् प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रवेश करती है प्रकृति माता। प्रकृति माता से स्नेह पूर्वक बहु प्राणी ने, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव संतते, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मेव कलह कुरुत, कैसे क्यों आपस में कलह कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वस्तुतः जीविनते अनुआश्रिता, वास्तव में सभी एक दूसरे पर आश्रित है। सदैव स्मृत है, सभी याद रखे। ददाति प्रगृह्णाति ग्रहमाख्याति पृछाति भुक्ते भोज्यते चैव च संग विदित लक्षण है। अतः 6 मन ये प्रीति लक्षण है। प्रीति लक्षण के 6 प्रकार हैं। कौन से। ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, गुह्यमाख्याति जैसे कहलाता है, पृच्छति कुशलता पूछता है, भुक्ते साथ भोजन करता है, अच्छे कार्यों में लगाता है। ये अर्थात प्रीत के या प्रेम के 6 लक्षण है। सर्वे प्राणी ने समस्ते स्वरेन, सभी प्राणियों ने इकट्ठे एक साथ स्वर में कहा। मात कथय तू भविति सर्वथा सम्यक परम वयम भवती ने जानी। अर्थात आप माता, आप कहती हो तो सर्वथा उचित है, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं। भक्ता परिचय है, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता, अहम प्रकृति योष्माकम सर्वेशम जननी, मैं प्रकृति तुम योष्माकमन तुम्हारे सभी की माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेशम में मत्य कृते महत्वम विद्यते, यथा समय ते तावत कलहिन व समय वृथा यापयन्तु अपि न मिलित्वा मोदभ्यम जीवम च रश्मय कुरुद्व। सर्वेशाम मत्य कृते, अर्थात सभी का ही मेरे लिए यथासंभव महत्व है, यथासंभव महत्व है। न तावत कलेन, झगड़ा न करें, समय मन व्यर्थ मन बेकार या परंतु मिल करके मिलित तो मन मिल करके मुद्दम मन प्रसन्नता पूर्वक जीवन और रश्मय करें। अर्थात इसमें कहा गया है सभी को मेरे लिए यथा समय महत्व है। कलह या झगड़ा करके समय पर व्यर्थ व्यतीत न करो, अभी तो मिलकर ही प्रसन्न रहो और जीवन को रसमय करो। तथा कथितम कथितम, और जैसा भी कहा गया है कि प्रजा सुखम राजा प्रजाजानाम च हिते हितम, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। न अप्रिय हितम राजा, अपना ही प्रिय करने में राजा का हित नहीं है। प्रजा नाम तू प्रिय हितम, प्रजाजनों का प्रिय ही में राजा का हित है या भला है। अपिचे, और भी कहा गया है अगाध जल संसरी ने गर्भ याति रोहित है, अर्थात अगाध अथाह जल में संचरण करने वाली रोहू नाम की मछली, गर्व करने वाली रोहित मन रोहू नाम की मछली, अंगुष्ट उदकम मात्रेन सफरी फुरफुरंती, अर्थात अंगूठे के बराबर जल में, अर्थात थोड़े से जल में मछली फड़फड़ाने लगती है, अर्थात पानी के बिना वो फड़फड़ाने लगती है। अतः भवन्ते सर्वे सफरीवत एक एक से गुण से चर्चा विहाय, अर्थात इसलिए सभी सफरीवत एक एक से गुण से चर्चा विहाय, सभी छोटी मछली सफरी के समान एक एक गुण की चर्चा छोड़कर मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य वन रक्ष प्रजायन्ते, मिलकर के प्रकृति के सौंदर्य की वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिलते हैं, दृढ़ संकल्प पूर्वक से गायंती, और दृढ़ संकल्प पूर्व गाते हैं। क्या प्राणी नाम जयते हानि परस्पर विवादात, अर्थात आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है। अन्योक्त सहयोगेन लाभ स्थिता प्रजा,
और एक दूसरे के सेवक से उनके प्राणियों का लाभ होता है। इस प्रकार पाठ का सार हो गया। एक पदेन उत्तर। प्रश्न एक है कै वनराज कई दुर्व्यवस्था में प्राप्त है। वनराज कैसी दुर्व्यवस्था में प्राप्त हुआ? कई की जगह कर दो तुक्ष जीव के द्वारा। किसके द्वारा? दुर्व्यवस्था को प्राप्त हुआ था वनराज के द्वारा। के वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुल करंती। कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से व्याकुल करता है? कै की जगह का क्या हो जाएगा? ग है काग चेष्टे विद्यार्थी कीदृशम छात्र मन्यते। कोय की चेष्टा वाले विद्यार्थी को कैसा छात्र मानते हैं? आदर्श छात्र है, आदर्श छात्र माना जाता है। के आत्मानम बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथयति। के माने कौन अपने आप को बलशाली विशालकाय पराक्रमी कहता है? के माने के की जगह गजे कर दो। गजे आत्मानम बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथयति। वक कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्ष्यति। वक कीदृशान किस प्रकार की मछलियों को क्रूरता से भक्षण करता है? वराकान मीनान बेचारी मछलियों को। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरी पूर्ण वाक्यम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। निसंशय कहे वृतांत मन्यते। निसंदेह कौन यमराज माना जाता है? क्या माने कौन कृतांत वनराज माना जाता है? अब इसके लिए पीछे देख लो। ये पार्थिक रूपेण सदा परैपीड्यमानम वित्रस्तान जंतून से रक्षति से निसंशय कृतांत मन्यते। यम पार्थिक रूपेण सदा जो राजा के रूप में हमेशा परैपीड्यमान शत्रुओं से पीड़ित वित्रस्तान जंतून भयभीत प्राणियों की रक्षा नहीं करता, न रक्षति नहीं करता, से निसंशय कृतांत मन्यते वह निसंदेह यमराज माना जाता है। वके है वके वन्य जंतूनाम रक्षोपायन कथम चिंतिष्यति कथमसि। बगुला वन्य जीवों की रक्षा के उपायों को किस प्रकार विचार करने के लिए कहता है? कथम की जगह लगा तो वके शीतल जले बहुकाल पर्यंत अचिलल ध्यानमग्न स्थित। बगुला कहता है कि शीतल जले, शीतल जल में बहुकाल पर्यंत अविचल ध्यानमग्न, बहुत समय तक अविचल ध्यानमग्न और स्थित प्रज्ञ के समान। फिर बाकी क्या? स्थित हुआ सर्वेशम जंतूनाम रक्षोपायम चिंतिम कथयिष्यामि। सभी जंतुओं के रक्षा उपाय की चिंता करेंगे, अर्थात सोचने के लिए कहता है। गए अंते प्रकृति माता प्रवेश सर्वम किम बदती। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती है? अंते प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथम कथयति। अंत में सबसे पहले प्रकृति माता कहती है कि भू भू प्राणी ने हरे हरे प्राणिनो यूयम सर्वे एवं मम संतति। अर्थात यूयम सर्वे मम संतति, तुम सभी मेरी संतति संतान हो। कथम मिथम कलह कुर्वन्ति, तुम कैसे कलह कर रहे हो, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो? वस्तुतः सर्वे वन्य जीवम अन्योसर आश्रिता संति, तुम सभी वन्य जीव आपस में आश्रित हैं। गए यदि राजा सम्यक न भवति तथा प्रजा कथम विप्लेव। यदि राजा उचित नहीं होता तब प्रजा किस प्रकार डूब जाती है? यदि राजा सम्यक न भवति तथा प्रजा अकर्ण धारा नौरे जलोद विप्लवी। जैसे अर्थात यदि राजा उचित नहीं होता तो प्रजा भी चालक से रहित नाव नौका की तरह जिस प्रकार समुद्र में डूब जाती है उसी प्रकार डूब जाती है। मयूर कथम नृत्य मुद्राए स्थिति भवति। मोर किस प्रकार नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है? कथम की जगह अर्थात मयूरे पिच्छानु उद्घाटे नृत्यम मुद्राया, अर्थात मोर के पंखों को फैलाकर नृत्य की मुद्रा में होता है। छह
अन्ते सर्वे मिलित्रा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। अंत में सभी मिलकर किसका राज्याभिषेक करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अन्ते सर्वे मिलिता उलूकस्य राज्याभिषेक, कस्य की जगह उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। अंत में सभी मिलकर उल्लू के राज्याभिषेक करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं। कति की जगह अस्मिन् नाटके विविधानि पशु पक्षी 10 पात्राणि सन्ति। इस नाटक में विभिन्न पशु पक्षी 10 पात्र हैं। रेखांकित पदम आग्रहित प्रश्न निर्माणम। रेखांकित पदों के प्रश्न 3। रेखांकित पदों को का जो रेखांकित पद हैं उनको प्रश्न निर्माण कीजिए। कै सिंहम वनराभ्याम स्वरक्षाभ्याम असमर्थ एवासीत। यहाँ पर वनराभ्याम की जगह हो जाएगा कश्याम, अर्थात सिंह किसकी रक्षा के लिए स्वरक्षायाम असमर्थ। गज से वन पशुनाम तुंदिनम सुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि। हाथी वन पशुओं को तुंदिनते परेशान करने वाले को सूंड से उठा उठाकर मारेगा। सुंडेन की जगह क्या हो जाएगा तुदंतु केन माने किससे उठा उठा के मारेगा सुंडेन से। अब जैसे इसमें ग में दिया है वनराज पद है, चतुर्थी विभक्ति है, तो इसमें चतुर्थी में भी ग में कर दो कसमई किसके लिए। वानर आत्मानम कसमई योग्य मान्यते। बंदर अपने आप को किसके लिए मानते हैं योग्य मानते हैं वनराज पद के लिए। प्रकृति है तो इसकी जगह हो जाएगा कश्य। मयूर से नृत्य कस्य आराधना किसकी आराधना करते हैं प्रकृति की। जैसे सर्वे प्रकृति अहंतरम तो यहाँ हो जाएगा काम। सर्वे काम प्रणमंती सब किसको प्रणाम करते हैं सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। शुद्ध कथनानाम संसाम अशुद्ध कथनानाम च समतम न इति लिखा। शुद्ध कथन के सामने यहाँ और अशुद्ध के सामने न लिख करके होकर के। जैसे सिंह आत्मकदम तुदंती वानर मारिष्यामि। सिंह अपने आप को आत्मने तुदंती वानर मारिष्यामि अपने आप को कष्ट पहुंचाकर वानर को मारते हैं नहीं नहीं। काका इति वकस्य ध्वनि भवति। काका काँव काँव इस प्रकार वनी की ध्वनि है नहीं। काक पिकियो वर्ण कृष्ण भवति अर्थात काक और कोए का रंग काला होता है। हाँ। गजे लघु काय निर्बल ने भवति। गज छोटा है और निर्बल होता है नहीं। मयूरे वकस्य कारणात पक्षी कुलम अपमानित मनते। मोर के और बगुले के कारण पक्षी कुल अपमानित महसूस करता है। अर्थात मयूर वकस्य कारणात मोर बगुले के कारण पक्षी कुल को अपमानित मानता है। हाँ। अन्य सहयोगेन प्राणी नाम लाभ जायते। अन्य और अन्य के सहयोग से प्राणी लाभ प्राप्त करते हैं अर्थात मनुष्य आपस में सहयोग करके लाभ प्राप्त करते हैं। हाँ। मंजूषा समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थान पूरित। मंजूषा से पद को चुन करके पूरा करो। जैसे स्थित प्रज्ञ स्थित रहता है यथा समय मन हमेशा मेद मध्य मेद अक्षक है यहाँ वहाँ और भक्ष अभक्ष। अहिमुख माने सर्पों को खाने वाले। आत्मश्लाघी माने अपनी आत्मा की अपनी प्रशंसा पिके माने कोयल। काके भवती काक कैसा होता है मेद्या अमेद्य भक्षक है कुछ भी खाने वाला। इसका पिके परिव्रते कथयति यहाँ पिका जाएगा। बके अविचल स्थित प्रज्ञ भवती। बगुला अविचल स्थित प्रज्ञ होता है। मयूरे अहिमुख मोर सांपों को खाने वाला। अलूक है अलूक कैसा होता है आत्मश्लाघी है। उलूक पदम निर्मित चासीत। च में सर्वेशा महत्व विद्यते यथासंभव। छठा प्रश्न वाच परिवर्तन कृत्वा लिखित। वाच परिवर्तन करके लिखो। उदाहरण क्रुद्धम सिंह तस्तते
धावती गर्जती च, क्रुद्धेन सिंह इतस्ततः धावती गर्जती च। अर्थात त्वया सत्यम कथितम, त्वम सत्यम अकथे। सिंह सर्व जंतून पृच्छामि, सिंह का तृतीया कर दो, क्षति का प्रच्छेद कर दो, ये तृतीया में हो गया। काके काकेन पिकस्य संतति पालेत, मयूर का मयूरेन, मयूरे विधात्रा पक्षीराज वनराज से कृता, मोर विधाता और पक्षीराज वनराज कृतवान। सर्वे खगे कोपी खगे वनराज कर्तुमिच्छति च, अतः सर्वे मिलिता प्रकृति सौंदर्य प्रथम क्रियते। सर्वे खगा किमपि खगम वनराज कर्तुमिच्छति इसमें, और सर्वे मिलिता प्रकृति सौंदर्य कुर्वन्ति, सर्वे मिलिता प्रकृति सौंदर्य प्रकृति कुर्वन्ति। ये इनका कर्ता में तृतीया और इसमें अर्थात पठेते पठेते पठ्यन्ते, इन तीन इनको ध्यान रखते हुए इनका वाक्य कर्तृपद वाच्य परिवर्तन करना है तुम्हें। समास विग्रह, तुच्छ जीव का तुच्छ जीव ही हो गया, वृक्षोपरि का वृक्ष सोपरि हो गया, पक्षी नाम सम्राट है, पक्षी सम्राट हो गया, मिलाकर लिख दो। स्थित प्रज्ञा यश है, स्थित प्रज्ञ हो गया। अपूर्वम का न पूर्वम इति, व्याघ्र चित्र का व्याघ्रश्च चित्रकश्च। ये आपका पाठ पूरा हो गया। आपको आगे लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।